वेलकम टू समाधान सीरीज ऑफ आदित्य मैथ क्लास 10th एपी एक्सरसाइज 5.3 एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 19 लेके आए हैं आपके लिए। क्वेश्चन कहता है कि 200 logs आर स्टॉक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, 20 logs इन द बॉटम रो, 19 logs इन द नेक्स्ट रो, 18 logs इन द नेक्स्ट टू इट एंड सो ऑन। इन हाउ मेनी रोज आर द 200 logs प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो। तो आपसे क्वेश्चन जो पूछा है वो अगर आप समझ गए तो ठीक है, नहीं तो ऐसे समझिए कि टोटल 200 लॉग्स है, लकड़ी के ढेंग है जिसको गांव भर में बोलते हैं, लकड़ी का टुकड़ा आप कह सकते हैं। 200 है टोटल। और इसको ऐसे जो फोटो देख रहे हैं आप इस पिक्चर में जैसे अरेंज किया गया है कि सबसे नीचे 20 लॉग्स, फिर उसके ऊपर 19, फिर उसके ऊपर 18, फिर 17, फिर 16, ऐसे करके रखा गया है सारे लॉग्स को, सारे 200 लॉग्स को। तो पूछता ये है कि कितने रोज बनेंगे, यानी बेस एक रो हो गया, उसके ऊपर दूसरा रो हो गया, उसके ऊपर तीसरा रो हो गया, तो इस तरह से टोटल कितने रोज बनेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस एंड सेकेंड क्वेश्चन इज कि हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, यानी सबसे ऊपर कितने लॉग्स रहेंगे। ठीक है, तो आई होप कि क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। मैं इसको सॉल्व करता हूं ढंग से। तो देखिए कि क्या स्टेटमेंट्स हमको ऐड करना चाहिए। तो भाषा स्टार्ट कहां से करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे गिवन, दिया हुआ है टोटल नंबर ऑफ लॉग्स इज इक्वल टू 200। इसका मतलब हुआ कि एस एन बराबर 200 पहले से दिया हुआ है। और नंबर ऑफ लॉग्स इन फर्स्ट रो दैट इज कॉल्ड बॉटम इज 20। नंबर ऑफ लॉग्स इन सेकेंड रो 19, नंबर ऑफ लॉग्स इन थर्ड रो 18 एंड ऐसे ही चलते गया है। तो टोटल नंबर ऑफ रोज हम मानेंगे कुछ, तो लेट नंबर ऑफ रोज इज n, लेट द रिक्वायर्ड लगा दीजिए आप, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रोज बी लगा दीजिए, बी एन। सो हेयर ये जो एपी बना आपका, ये फर्स्ट टर्म कहलाएगा 20। एपी में ए बराबर 20। कॉमन डिफरेंस की बात करें तो एक एक घटते जा रहा है, यानी कॉमन डिफरेंस हो गया -1। एंड उसके बाद नंबर ऑफ टर्म्स इन द सेंस कि नंबर ऑफ रोज n बराबर n माने हैं हम, और साथ में दिया है आपको एस एन टोटल, वो क्या है तो 200। अब यहाँ सिचुएशन ये है कि फर्स्ट टर्म तो पता है बट लास्ट टर्म नहीं पता, साथ में नंबर ऑफ रोज भी नहीं पता। तो नंबर ऑफ रोज तो अनदर मैटर है, बट इतना तो श्योर है कि फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म नहीं पता है। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो हम एस एन का वो फॉर्मूला यूज करते हैं। देयरफॉर फ्रॉम फॉर्मूला एक बार दिखा देंगे, एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस डी। यही फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। टोटल नंबर ऑफ लॉग्स हमको पता है 200, तो हम अब सबका वैल्यू अगर पुट करें, और एस एन का मतलब 200 इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a, 2 इंटू a तो हमको आया 20 प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस -1 है। अब आगे इसको कैलकुलेट करेंगे, देखिए हो सकता है क्वाड्रेटिक बने। 200 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 200 इंटू 2 400 इज इक्वल टू n इंटू 22 जा क्या होता है 40, तो 22 जा के बदला लिखेंगे 40 प्लस, अगर n को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -n हो जाएगा, और -1 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो +1 हो जाएगा। तो पहले मैं +1 ही लिख देता हूँ, -1 इंटू -1 +1, और -1 इंटू n तो -n, ये आपका कैलकुलेशन होगा। अब आगे बढ़ते हैं तो क्या होगा, ये n इंटू 40 + 1 41 माइनस n, अब बराबर में क्या है 400। इस तरह हमको एक नया सीरीज मिल गया, इक्वेशन मिल गया। अब इक्वेशन में इस n को इस दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमको फिर क्या मिलेगा, और 400 इज इक्वल टू n इंटू 41 तो 41n, n इंटू n माइनस में तो -n²,
इस तरह से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकता है। दोनों को अगर लेफ्ट साइड में ले आवे तो एन स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, तो हम कहेंगे ये क्या बनेगा, तो ये प्लस एन स्क्वायर पॉजिटिव, और ये वाला माइनस में आ जाएगा, -41n, और 400 प्लस में ही रहेगा, अपने साइड है, और इक्वल टू में कुछ नहीं बचा तो 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म के हिसाब से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो याद रखिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बना था, एन स्क्वायर -41n प्लस 400। अब उसको आगे कैलकुलेट करते हैं। बाई स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से पहले एक बार फिर से लिख देते हैं, एन स्क्वायर -41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0 बाई splitting middle terms, splitting middle terms, middle terms, terms नहीं term, मिडिल टर्म को स्प्लिट करने पर वी गेट, हम क्या पाते हैं, वी गेट एन स्क्वायर -41 को हम 41 को दो पार्ट में बांटते हैं, तो ऐसा दो पार्ट जिसका प्रोडक्ट होना चाहिए 1 इंटू 400 यानी 400, और सम और डिफरेंस होना चाहिए -41। अगर आप इसको बांट दें -25 और -16 में, 25 16 क्या होता है 400, तो आपका काम चल जाएगा, और इस दोनों को प्लस करने से -41 भी आ जाएगा। तो चलिए ऐसे ही बांटते हैं इसको। तो एन स्क्वायर माइनस, आप पहले जिसको भी चाहे लिख सकते हैं, 16n -25n और प्लस में 400 इज इक्वल टू 0। अब आगे इसको एक्सटेंड करें तो क्या बनेगा, और इस दोनों से कुछ कॉमन मिलेगा, आपको n कॉमन मिलेगा तो बचेगा n -16, और इस दोनों से -25 कॉमन मिलेगा, तो यहाँ फिर से n -16 ही बचेगा, इज इक्वल टू 0। अब n -16 दोनों तरफ है, कॉमन आ सकता है, तो हम यहाँ n -16 को कॉमन ले तो क्या बचेगा, इधर n और इधर -25, n -25 इज इक्वल टू 0। अब आपके सामने दो आंसर आ गए हैं, एक तो n -16 इज इक्वल टू 0, तो n हो गया 16, यानी नंबर ऑफ रोज 16 हो जाएंगे, और दूसरा n -25 इज इक्वल टू 0, तो n हो गया 25। अब देखते हैं कि कौन वैलिड होता है। अब वैलिड इन द सेंस कि अगर 16 को मानते हुए नंबर ऑफ रोज तो 16 अगर मान ले, और टॉप रो में नंबर ऑफ लॉग्स पॉजिटिव आए तो ये सही, अगर इसमें पॉजिटिव आए तो वो सही। क्वाड्रेटिक में तो दो आंसर होते ही हैं। तो इस तरह से आप अभी नहीं कहेंगे कि 16 या 25 में से कौन सही है, पहले नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ लॉग्स इन टॉप रो हम निकाल के देख लेते हैं। नाउ नंबर ऑफ लॉग्स इन टॉप रो यानी सबसे ऊपर कितना लॉग्स होंगे, अगर हम इसको मान के चलें तो केस वन इफ n इज इक्वल टू 16, तो टॉप रो मतलब क्या, tn चाहिए आपको, tn क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो tn यानी t16, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a का मतलब तो 20 है, प्लस n माइनस 1, n 16 अगर माने हैं तो n माइनस 1 15 हो जाएगा, और d का मतलब क्या -1। अब आप देखते हैं 20 से -1 इंटू 15 अगर घटाता कैलकुलेट करते हैं तो -15 हो जाएगा, ये ओवरऑल बचेगा 20 -15, इट मीन्स 5। तो इससे तो आपको पता चल गया कि 5 लॉग है टॉप पर। अब अगर हम केस 2 में मानते हैं कि 25 रोज है, इफ n इज इक्वल टू 25, तब क्या होगा, तब हमको निकालना है t25। t25 का मतलब क्या हो गया, a प्लस n माइनस 1 डी, तो a का मतलब 20, अब प्लस n माइनस 1 मीन्स 25 माइनस 1 यानी 24, इंटू में d क्या -1 है। अब आप ये देख रहे हैं कि ये तो -24 हो जाएगा, 20 माइनस 24 क्या आएगा -4, माइनस में तो लॉग की संख्या पॉसिबल नहीं है, तो इस तरह से दिस इज नॉट पॉसिबल, ये -4 आया, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। तो आप समझ गए कि
हमारा जो वैलिड नंबर ऑफ रोज है वो 16 है। आपका आंसर जो 2 हुआ वो कि नंबर ऑफ रोज कितने हैं वो 16, और दूसरा आंसर कि टॉप रोज में कितने हैं तो वो 5। और भाषा में इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको इरेज करके लिख के बताते हैं। लास्ट लाइन यही लिखना है कि 10, यानी इस प्रकार टोटल नंबर ऑफ रोज, टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हो जाएंगे तो 16, पहला आंसर हो गया। उसके बाद एंड नंबर ऑफ लॉग्स इन टॉप रो, यही पूछा था। टॉप रो में कितने हैं, टॉप रो यानी 16th रो में कितने हैं, तो ये क्या आएगा, तो ये आएगा 5। यही आपका आंसर। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है। इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट which is 5 meters from the first potato, and the other potatoes are placed 3 meters apart in a straight line, and there are 10 potatoes in the line। तो पूछता ये है, the competitor start from the bucket and pick up the nearest potato, runs back with it and drop it in the bucket, runs back to pick up the next potato, runs to bucket to drop it in, and she continues, she ही नहीं है she है, she continues in the same way until all the potatoes are in the bucket। What is the total distance the competitor has to run? तो क्वेश्चन अगर समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे तो समझाते हैं। क्वेश्चन ये है कि यहाँ आप देख रहे हैं एक बर्तन रखा हुआ है, ठीक, इसमें ये बर्तन तत्काल खाली है, और इसके बर्तन के बाद फर्स्ट पोटैटो जो है वो 5 मीटर अपार्ट फ्रॉम दिस बकेट रखा हुआ है, और उसके बाद 3 मीटर के गैप पर टोटल 10 पोटैटोज रखे गए हैं। और एक कंपटीटर को ड्यूटी दिया गया कि आप जो है यहाँ से एक पोटैटो उठाएं, पहले तो यहाँ से दौड़ के आप यहाँ जाएं, मैंने बकेट के पास आप खड़ा हो जाइए, बकेट के पास से आप फर्स्ट पोटैटो के पास जाइए, फर्स्ट पोटैटो के पास जाके वहाँ से पोटैटो उठाइए और वापस बकेट में आके रखिए, फिर आप दौड़ के अगले पोटैटो के पास जाइए, वहाँ से पोटैटो उठा के फिर से बकेट में डालिए, फिर से अगले पोटैटो, फिर से अगले पोटैटो, ऐसे करते करते टोटल 10 पोटैटो आपको उठाना है और बकेट में डालना है। तो आप तो समझ रहे हैं कि बार बार इस कंपटीटर को आगे एंड पीछे दौड़ना पड़ेगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना इसको दौड़ना पड़ा वही आपसे पूछा है। तो चलिए क्या लैंग्वेज अरेंज करें ऐसे क्वेश्चन में, तो देखते हैं। सबसे पहले लैंग्वेज जो लिखेंगे वो ये लिखेंगे, गिवन टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कंपटीटर इज इक्वल टू 2 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 3 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 6, ऐसे ही आगे 2 इंटू 5 प्लस 9, 2 इंटू 5 प्लस 12। तो क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ देर पहले समझा था क्वेश्चन पढ़ के कि बकेट यहाँ है, यहाँ से 5 मीटर की दूरी पे पहला पोटैटो है, फिर उसके बाद 3-3 मीटर की दूरी पे नेक्स्ट पोटैटो है, फिर 3-3 मीटर की दूरी पे नेक्स्ट पोटैटो है, फिर 3 मीटर की दूरी पे नेक्स्ट पोटैटो है। ऐसे टोटल 10 पोटैटो रखे हुए हैं, ऐसे टोटल 10 पोटैटो रखे हुए हैं। तो आपको इसमें ये फाइनल कर लेना है कि ये जो एपी बनेगा, जैसे मान लिया कि आप ही दौड़ रहे हैं ये कंपटीटर बन के, ठीक है, आप तो ही हैं सी नहीं है, चलिए आप ही हो सी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहाँ पर हैं, यहाँ से पहला पोटैटो लाने जाएंगे यहाँ, तो आपको चलना पड़ा 5 मीटर, और वापस आएंगे बकेट में रखने के लिए तो फिर चलना पड़ा 5 मीटर, तो इसीलिए मैं लिखा 5 इंटू 2। अब नेक्स्ट पोटैटो के लिए फिर आप यहाँ हैं, यहाँ से आपको यहाँ आना पड़ेगा। अब यहाँ आने के लिए 5 प्लस 3 यानी 8 मीटर चलना पड़ा, और वापस फिर आपको जाना होगा वही 8 मीटर। तो इस तरह से 2 इंटू 5 प्लस 3। अब ऐसे नेक्स्ट पोटैटो, उसके लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा, यहाँ के कितना दूरी हो जाएगा, अभी तो यहाँ आप 5 प्लस 3 प्लस 3, तो इसलिए मैं लिखा 5 इंटू 2 इंटू 5 प्लस 6, 2 इसलिए कि यहाँ से यहाँ आके वापस भी जाना है। तो इस तरह से आपको एक एपी मिल गया। एपी का फर्स्ट टर्म 10 होगा, सेकेंड टर्म आपको 5 प्लस 3 8 2 जा 16 होगा, प्लस 5 प्लस 6 2 जा 5 प्लस 6 11 11 2 जा 22। तो इस तरह से आपको एक नया एपी मिल गया। और एपी क्या होगा
तो आप यहाँ लिखेंगे 10 फॉर्म्ड एपी, 10 फॉर्म्ड एपी, 10 फॉर्म्ड एपी। एपी आपको जो मिला वो क्या मिला, तो इसी को हम लिख देंगे, इसको मिटा देते हैं। तो पहला टर्म आपको मिलेगा 20, फिर मिलेगा 20 नहीं 10 मिलेगा, फिर मिलेगा आपको 5 3 8 2 जा 16, फिर मिलेगा 11 2 जा 22, एंड ऐसे 10 पोटैटो है तो 10 टर्म्स हम लिख देंगे, 10 टर्म्स। अब आप यहाँ देख रहे हैं हेयर ए आपको मिलेगा 10, कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस यहाँ लिखते हैं, कॉमन डिफरेंस तो 16 माइनस 10 करें चाहे 22 माइनस 16 करें, यानी अगला से पिछला को घटाएंगे तो आपको 6 आएगा प्लस में, एंड नंबर ऑफ टर्म्स यानी n आपको 10 मिला। तो इस तरह से आपको n पता है, d पता है, a पता है, आपको निकालना है Sn। तो Sn में आपको लास्ट टर्म फिर से नहीं पता है, तो लास्ट टर्म नहीं पता है तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला लगाएंगे जहां आपको n पता है, a पता है, d पता है और Sn निकालना है, Sn निकल जाएगा। Therefore, from Sn is equal to n/2 into 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसको पुट करेंगे, क्या बनेगा, Sn तो आपको चाहिए ही, n पता है आपको 10, तो 10/2 इंटू 2a, तो 2a का वैल्यू क्या लेंगे हम 10, तो 10 2 इंटू 10 प्लस n-1 मीन्स 10-1, तो 10-1 क्या होगा 9, और d क्या है 6, तो 6। अब इसी को कैलकुलेट कर देना है 5 जा, तो ओवरऑल आपको आया 5 इंटू 2 10 जा क्या होगा 20 होगा, और प्लस 9 6 जा 54 होगा, तो 54 प्लस 20 क्या हो जाएगा 74। तो आपको आया ये 5 इंटू 74, और 5 इंटू 74 क्या हो जाएगा 360, 5 4 जा 20, कैरी 2 बचा, एंड 5 7 जा 35, 35 प्लस 2 37, यानी 370 मीटर। लास्ट में आपको एक भाषा लिख देना है कि द कंप्यूटर हैज टू रन टोटल डिस्टेंस, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कंप्यूटर लिख दीजिए, या टोटल डिस्टेंस कंप्यूटर दैट कंप्यूटर हैज टू रन लिख दीजिए, एक ही बात हुआ। तो लास्ट में 10 लगा देंगे, 10 लगाए हुए तो हेंस लगा देते हैं, हेंस द टोटल डिस्टेंस covered by the competitor वो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 370 मीटर। तो आई होप कि ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तो बेनिफिट लीजिए इसका। ओके, थैंक यू।